हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो ये परसेंटेज का ही चैप्टर है। इसका एक उपयोग है कि प्रतिशत का उपयोग कैसे करेंगे लाभ हानि में, और जिसको परसेंटेज आ गया है उसको लाभ और हानि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रतिशत के कंसेप्ट को जानेंगे तो लाभ और हानि आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं, आज बेसिक पार्ट है, मतलब इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या करना है इसमें और कैसे इसको परसेंटेज से रिलेट करेंगे। क्या परसेंटेज में बताया गया था वही सब बस यूज करेंगे और इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें क्या क्या रहेगा लाभ और हानि में, लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो लाभ और हानि में कब होगा, जब हम कोई वस्तु जैसे 5 रुपये खरीदे 7 रुपये की बेचते, तो 5 का खरीदे और 7 का बेच दिए, यानी कि 2 रुपया लाभ हो गया। ये सब हम लोग जानते हैं। 5 रुपये का अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उसको 3 ही रुपया में बेच देंगे तो यानी 2 रुपया हम लोग घाटे में हैं। तो लाभ को कहते हैं, जब फायदा हो तो उसको कहते हैं लाभ, और जब घाटा हो तो उसको कहते हैं हानि। तो इसमें दो चीज़ होती है। जैसे हम लोग कोई वस्तु 5 रुपये खरीदते हैं तो इसको हम लोग, अब इसके क्वेश्चन की भाषा में क्या दिया रहेगा, उसको दिया रहेगा क्रय मूल्य। तो दो चीज़ होता है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसको सीपी भी कह देते हैं। सी से कास्ट, पी से प्राइस। ठीक, यानी कि कास्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, इसी तरह से क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब सब जानते हैं, सेल मतलब बेचना, मतलब जितने रुपए में वस्तु बेची जाए, जितने में वस्तु बेची जाए। ठीक, ये हो गया लाभ और हानि में क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब ये हम लोग देखेंगे कि क्या हमेशा क्रय मूल्य जितने में खरीदी जाती है वही होगा, तो ये बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है टोटल लागत कितना है वस्तु में, टोटल लागत कितना है। अब इसका अर्थ कैसे समझेंगे, जैसे हम कहें कि मान लीजिए 40 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदा और 5 रुपया इस पे अतिरिक्त खर्चा कर दिया, कुछ बनवाने में या कुछ भी करने में उस पर अतिरिक्त खर्चा कर दिया, तो यहाँ पे क्रय मूल्य होगा 40 और 5, यानी कि टोटल खर्चा इस पे वस्तु पे कितना हुआ है। आप कितना लगा रहे हैं, 45 रुपया। 40 रुपये में खरीद के लाए, 5 रुपया उस पर हम खुद खर्चा किए, तो ये 45 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब होगा कि कितने में बेचा, अगर 50 रुपये में बेचेंगे तो 5 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 5 रुपया आप खुद लगाए हैं। तो कभी कभी क्रय मूल्य में ये सब अतिरिक्त खर्चा को जोड़ना पड़ता है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये था 40 रुपये खरीदा, 5 रुपये उस पर हम लोग खर्चा कर दें, टोटल खर्चा तो हमारा 45 रुपये हुआ। अब इसको हम बेचेंगे 50 रुपये में, यानी कि 5 ही रुपये का ना लाभ हुआ। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 45 रुपया। ठीक, तो ये हो गया दो चीज, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य होगा। अब लाभ कब होगा, ठीक, लाभ कब होगा और हानि कब होगा। ठीक, लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो लाभ कब होगा, जब जैसे क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य है 10 रुपया, अब विक्रय मूल्य है 15 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदा 10 रुपये में अब बेचा 15 रुपये में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया कि नहीं हो गया। तो लाभ हो गया, कितने का हो गया, 10 रुपये खरीदेंगे 15 रुपये का बेचेंगे, यानी 5 रुपये का लाभ। यानी लाभ कैसे निकल रहा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ रहा है। यानी लाभ का फार्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन ये याद नहीं रखना, ये तो अपने आप ना निकल गया कि 10 क्रय मूल्य था, 15 विक्रय मूल्य। आप जितना सोचेंगे उतना आप लोगों को कंसेप्ट आएगा, ये आप लोगों को आता भी होगा। तो क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य था 15, यानी 5 रुपये का लाभ हो गया, साफ साफ दिख रहा है। यानी लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तब होगा लाभ। ठीक, एक कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट लिखेंगे
कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। ये लिखेंगे भी नहीं, ये तो अपने आप में पता है। अब जैसे कहेंगे क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 5 रुपया है, ठीक। 10 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो इसमें क्या हो गया, हानि हो गया कितने का, 5 रुपये का। यानी कि 10 में खरीदा और 5 में बेच दिया, ठीक। 5 में बेच दिया तो खरीदा 10 का और 5 में बेच दिया, यानी 5 रुपये घाटा हो गया। तो घाटा का मतलब हो गया हानि। तो हानि का अगर फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 10 में से 5 न घटाया गया है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हानि निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ निकलेगा। लेकिन ये याद नहीं करना है, लाभ का मतलब 10 में खरीदा 15 में बेचा, यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तभी आएगा। यहाँ भी क्या है, 10 बड़ी वैल्यू और ये विक्रय मूल्य 5 छोटी वैल्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कहेगा कि लाभ प्रतिशत में निकालिए और हानि प्रतिशत में निकालिए। अब इसी सवाल में लाभ प्रतिशत में निकालिए और हानि प्रतिशत में निकालिए, ये सेम सवाल है। आप 10 में खरीदा 15 में बेचा, अब लाभ प्रतिशत पूछेगा, जो ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही मान लेते, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछेगा, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के कमी और वृद्धि से कंपैरिजन करेंगे। क्या उसमें करते थे वही काम यहाँ पे करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे हम लोग। तो देखते थे परसेंटेज वृद्धि और कमी में क्या करते थे। जैसे 5 और 10 लिख देते थे तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता था, 10 5 से कितना अधिक है या कितना प्रतिशत अधिक है। 2 ही चीज पूछेगा, कितना अधिक है और कितना प्रतिशत अधिक। कितना अधिक है 10 5 से, तो ये तो आ जाता 5 अधिक है, बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू का जाते थे। और कितना प्रतिशत अधिक है ये कैसे निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, 10 में से 5 बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाते थे। और नीचे अगर परसेंटेज अगर वृद्धि हो रहा था, अधिक का मतलब बढ़ रहा था तो छोटी वाली वैल्यू नीचे लिखते थे, यानी 5 लिखते थे। आप लोग याद करिए पुराना कंसेप्ट, छोटी वाली वैल्यू दोनों में से जब वृद्धि निकलता था तो छोटी वाली वैल्यू नीचे लिखते थे, ठीक। या तो ये कहें, एक तो ये बताए थे कि ऊपर कितना अधिक है ये लिखेंगे, यानी 5 अधिक है, यानी बड़ी वाली में छोटी घटाएंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, पहले की वैल्यू। जैसे कि इसको अगर 5 को लिख दे, ये पहले की वैल्यू थी, पहले 5 थी, अब बाद में 10 हो गया, यानी 5 बड़ा है ना, किसमें बड़ा है 5, तो 5 में से बड़ा है, तो नीचे क्या लिखते थे 5, यानी पहले की वैल्यू भी लिख सकते थे, पहले की वैल्यू भी लिख सकते थे इसको परसेंटेज अधिक में, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता था, कमी। अब पूछेगा 10 या ये 10 नहीं, ये हाँ, जैसे 5 पूछ देगा, 10 से कितना कम है, कितना कम है 5 कम है कि नहीं, कम है 5, 10 से 5 ही कम है ना, 10 में से 5 घटाएंगे। अब पूछेगा यानी कितना परसेंट कम है, कमी हुआ तो परसेंटेज कमी निकालते थे, तो ऊपर तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते थे, चाहे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो या चाहे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो, ठीक। बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू घटा दिए। अब कमी निकालना है तो हम क्या बताते हैं, बड़ी वाली वैल्यू दोनों में से नीचे लिखना है, यानी नीचे क्या लिखते थे 10, और ये क्या था, एक भिन्न था, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते थे, इसमें भी 100 का गुणा कर देते थे, तो ये क्या बना था, परसेंटेज में निकलता था, ठीक। यानी कि कमी में छोटी वाली वैल्यू। अब छोटी वाली वैल्यू और बड़ी वाली वैल्यू को ये भी देखें, पहले की वैल्यू इसको लिख देंगे, यानी पहले 10 था, अब कम हो गया 10 में से, तो 10 में से कितना कम हुआ है, तो 5 कम हुआ है, तो पहले की वैल्यू 10 लिख देते थे नीचे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत से कंपैरिजन करेंगे इसको। तो लाभ प्रतिशत में क्या निकालेंगे, ऊपर क्या निकालेंगे, लाभ कितना हुआ, ठीक। ऊपर क्या निकालेंगे, कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत को निकालना है, तो लाभ कितना हुआ, कितने में से लाभ हुआ, तो ये देखेंगे। तो जैसे अगर ऊपर वाले सवाल में देखेंगे, लाभ में क्या निकाले, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य 15 है, ये 10 है, बड़ी में से छोटी वाली घटाएंगे तो लाभ 15 माइनस 10 हो गया, ठीक। लाभ का मतलब क्या है कि ये वैल्यू बढ़ रहा है, लाभ का मतलब क्या है, वृद्धि, किसमें, क्रय मूल्य से बढ़ रहा है ये,
लाभ का मतलब क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि में कम वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं, तो कम क्या है? 10। और ये एक भिन्न है टोटल, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है? हानि। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे? बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे। हानि का मतलब कम हो जा रहा है। पहले क्रय मूल्य 10 का खरीदे थे, अब कम ही रुपया में न बेच दे रहे हैं, 5 ही में बेच दे रहे हैं, यानी कि ये कम हो रहा है वैल्यू। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला कम हो रहा है, यानी कि हानि निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे? बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। अब हानि निकालना है तो ये कम हुआ है, कम वाला मतलब अधिक वाली वैल्यू नीचे। दोनों में से अधिक क्या है? 10 और 5 में से 10 ये है। और इसको निकालना है हानि प्रतिशत, तो 100 का गुणा करेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो नीचे इसमें भी 10 हो गया, इसमें भी 10 हो गया। हानि प्रतिशत निकालना है तो 10 में 10 का खरीदे हैं, 5 में बेच दिया, यानी कम हुआ है। तो कम हुआ है, किससे कम हुआ है? तो 10 से कम हुआ है। ये भी करेंगे। पहले का मूल्य तो 10 था, यानी ये करेंगे कि पहले का मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य। यहाँ भी 10 है। लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो भी 10 आ रहा है, हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो भी 10 आ रहा है। ये 10 क्या है? क्रय मूल्य। ये 10 क्या है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आया लाभ और हानि में, कि जब भी हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये किस पे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। जब तक कब तक? जब तक कि क्वेश्चन में न दिया हो कि लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा ये किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। और ये कैसे निकाले थे? लाभ परसेंटेज मतलब कितना लाभ हुआ, पहले ऊपर ये रहेगा। जैसे परसेंटेज में क्या, कितना परसेंट अधिक है, पहले निकालते थे कितना अधिक है। फिर इसका मतलब नीचे क्या था? किससे अधिक है? तो 5 से अधिक है। यहाँ भी देखे थे, पहले में लाभ हुआ था तो क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य अधिक, यानी विक्रय मूल्य बढ़ गया है। किससे बढ़ा है? क्रय मूल्य से, तो 10 से बढ़ा है। यहाँ पे क्या था? विक्रय मूल्य हानि में घट गया, तो किससे घटा है? तो क्रय मूल्य से कम हुआ है, यानी 10 से कम हुआ है, तो 10 ही नीचे लिखते थे। यानी कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। अब इसका फार्मूला क्या निकालेंगे? ये 15 माइनस 10 क्या है? ये है लाभ। नीचे क्या है? क्रय मूल्य। तो इसका फार्मूला लोग बताते हैं क्या? लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। यही फार्मूला बताते हैं ना। तो लाभ गुणे 100 बता, लेकिन फार्मूला नहीं याद रखना है। ऊपर कितना लाभ हुआ, परसेंटेज तो पढ़ चुके हैं, कैसे परसेंटेज वृद्धि और कमी निकालते हैं। तो कितना लाभ हुआ तो कैसे निकालेंगे? 10 का खरीदा है और 15 का बेचा है, यानी कि 10 रुपये में खरीदा, 15 रुपये में बेचा, यानी कि 5 रुपये लाभ होगा। कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है तो होता है लाभ, और जब क्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो उसका मतलब होता है हानि। ये सब आप लोगों को आता भी है। अब हानि प्रतिशत का निकालेंगे। ये क्या निकला है? हानि। तो हानि का फार्मूला निकल गया, हानि गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। लेकिन रटना कुछ नहीं है, हम बताए हैं परसेंटेज से कंपैरिजन करके। ये क्या हम लोग पहले कर चुके हैं परसेंटेज में। परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते थे? तो बड़ी वाली में से छोटी कराते थे। अब वृद्धि मतलब कम वाली वैल्यू नीचे। अब वृद्धि का मतलब इसमें क्या है? लाभ है। और कमी का मतलब क्या है? हानि है। यानी विक्रय मूल्य अगर कम हो गया तो हानि हो गया, अब विक्रय मूल्य बढ़ गया यानी वृद्धि वाला तो लाभ हो जाता है। वृद्धि में कम वाली वैल्यू नीचे और कमी में अधिक वाली वैल्यू नीचे। और दोनों जब देखे थे तो दोनों में क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा। अब इतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो ये लिखे हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। ठीक, इतना हो गया, एक कंसेप्ट बन गया। अब इसके बाद दूसरा बात याद रखेंगे। ये तो हो गया पहला कंसेप्ट कि लाभ परसेंट हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। दूसरा मानेंगे हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। ठीक, जैसे उसमें संख्या को मानते थे, मतलब मेन वैल्यू ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, यानी इतने में हमारी लागत है। ओरिजिनल वैल्यू
की जगह पे क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होती है 100%। जिन्होंने परसेंटेज वाला पार्ट देखा होगा पूरा तो उसको आराम से समझ में आएगा, और नहीं देखा होगा तब भी ये इजी है। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे 100%। अब क्या करेंगे, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, कल इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे हम कहेंगे क्रय मूल्य 120 रुपया है, यानी 120 में खरीदा है, और विक्रय मूल्य दिया है 90 रुपया। तो कहेगा क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, हानि बताइए, लाभ या हानि बताइए। इसको कहेगा लाभ प्रतिशत में बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसको सलूशन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्रय मूल्य 120 रुपया, यानी कि इसका मतलब है 120 में ये खरीदा है, और विक्रय मूल्य मतलब ये है 90 रुपया, यानी कि इतने में बेचा है। 120 में खरीदा, 90 में बेचा, यानी फायदा हुआ कि घाटा हुआ उसको। कोई भी सामान अगर हम 120 में खरीदेंगे और उसको 90 में ही बेच देंगे तो 120 रुपया तो अपना लगा है, लेकिन बेचने के बाद हमको 90 रुपया ही मिला, यानी कि घाटा हुआ। ठीक, घाटा हुआ यानी कि हुआ हानि हुआ। पहला तो ये पता चल गया कि हानि हुआ। कितने रुपए का हानि हुआ ये पूछेगा तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। 120 बड़ा है, 90 छोटा है, यानी कि 30 आ जाएगा। 120 क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, यानी क्रय मूल्य अगर ज्यादा रहता है तो होता है हानि। इतना भी एक कंसेप्ट हम बताए हैं अभी। ठीक, अब इसको कहेगा कि हानि को प्रतिशत में बताइए, यानी हानि प्रतिशत। तो अभी हम कंसेप्ट बताए हैं, देखिए ऊपर कि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी नीचे क्या रहेगा क्रय मूल्य, ऊपर क्या रहेगा कितना हानि हुआ, ऊपर रहेगा कितना हानि हुआ। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हानि मतलब कि विक्रय मूल्य कम हो गया है, यानी कि हानि मतलब परसेंटेज कमी निकालना है। कमी निकालने के लिए बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे, कितना हानि हुआ निकलेगा। और कमी में अधिक वाली वैल्यू, अधिक वाली वैल्यू क्या है 120, यानी कि ये क्या है क्रय मूल्य। हमेशा क्या रहेगा नीचे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा। और ये क्या आएगा, एक भिन्न आएगा, और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, कितना हानि हुआ, यानी बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे। हानि का मतलब कमी, कमी मतलब बड़ी वाली वैल्यू नीचे, या क्रय मूल्य हमेशा नीचे, ये याद रखेंगे। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो 20 से 20 कट गया। ये 30 रुपया हानि हुआ है, कितने में से 120 में से 30 रुपया कम हुआ है। ठीक, हानि मतलब कि विक्रय मूल्य कम हुआ है, कितने से कम हुआ है तो 120 में से कम हुआ है, और गुणते में 100। अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 30 दाम में आएगा 300, और 300 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूना के 24, 6 0 12 5 7 25%। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक, परसेंटेज का पहला कंसेप्ट अप्लाई किए हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक, क्या इसका दूसरा भी तरीका है, तो देखते हैं मेथड 2। यह मतलब मेथड 2। हमने कहा था क्रय मूल्य को मानेंगे 100%, क्रय मूल्य बराबर मानेंगे 100%। और क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या दिया था 120 रुपया। देखिए क्वेश्चन में 120 रुपया दिया है कि नहीं क्रय मूल्य, तो यानी कि क्रय मूल्य 100% हो गया। और ये दिया है 120 रुपया, दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में, यानी कि 100% की वैल्यू हो गई 120 रुपया। अब क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 90 रुपया। ठीक, विक्रय मूल्य कितना दिया है 90 रुपया, यानी कि 100% की वैल्यू है 120 रुपया। तो 90 रुपया कितने परसेंट की वैल्यू होगी। ठीक, 90 रुपया कितने परसेंट की वैल्यू होगी ये निकालना है। तो अब देखिए इसको निकालते हैं कैसे। 100% की वैल्यू है 120 रुपया। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं, या 120 रुपया बराबर 100%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 120 रुपया में 100% है, तो हमको कहाँ पे पहुँचना है 90 पे। तो 90 पे पहुँचने का मतलब क्या है, कैसे 90 पे पहुँचेंगे ये देखेंगे। कि अगर कहें कि 1 रुपया की वैल्यू कितना होगी, तो 1 रुपया का जब भी निकालेंगे तो 100 बटा में 120 लिख देंगे। ठीक,
अब लेकिन निकालना है 90 रुपया बराबर कितना परसेंटेज। तो 90 रुपया बराबर 100 बटा में 120, 1 रुपया का इतना है गुणे 90। ये कई बार बताए हैं, ये ऐसे होगा। एक का निकालेंगे, कम का निकालेंगे तो भाग, ज़्यादा का निकालेंगे कम से तो अब गुणा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 90 में गुणते में 10 बटा में ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 900 बटा में 12। ये क्या आ जाएगा, इतना परसेंटेज। यह है प्रतिशत में, ठीक। 12 में 900 का भाग देंगे, 12 84, 6 जीरो 12 7 यानी 75%, ठीक। अब ये पूछेगा कि क्या हानि कितना परसेंट का हुआ, ठीक। अब हानि परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले था क्रय मूल्य कितना माने हैं, क्रय मूल्य था 100%। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 75%, यानी हानि कितना हुआ है 25%। 100 से कितना ये कम है 25% कम है। यानी कि जब भी हम लोग क्रय मूल्य 100 माने थे तो 100 में से 25 कम यानी 25% हानि। जैसे हम लोग क्या कहते थे कि 100% वैल्यू थी, 20% बढ़ गई यानी टोटल कितना हो जाता था 120%। 100% वैल्यू थी, 25% घट गई तो कितना करते थे 75% हो गई। ऐसे ही करते थे ना। आप परसेंटेज वाला याद रखिए चैप्टर। 100% थी, 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। 100% थी, 25% घट गई यानी 75 हो गई। तो ये 75% हो गई है। तो यानी कि ये 25 कितना घटा है, तो 25 घटा है, यानी कि हानि कितना हुआ है 25%। कितना ईजी था ये कंसेप्ट, ठीक। और एक और तरीका अगर निकालना चाहे, लेकिन इतना ही अभी देखें, बाद में उसको देखेंगे जब अगला कंसेप्ट आएगा। तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। क्रय मूल्य अगर 60 दिया है, अब विक्रय मूल्य दिया है 75, यानी कि 60 में ये खरीदा है, 75 में बेचा है। तो यानी कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 60 में खरीदा है, 75 में बेचा है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है, तो बड़ी वाली में से छोटा वाली घटा देंगे। जब विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा तो लाभ होगा, यानी 75 में से 60 घटा देंगे, यानी 15 रुपया लाभ हुआ है, ठीक। अब लेकिन पूछेगा क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत पूछेगा। तो लाभ कितना हुआ है 15 रुपये का। कितने में से लाभ हुआ है, 60 से 15 बढ़ा है। विक्रय मूल्य बढ़ गया है ना, तो 60 से बढ़ा है तो 60। ये क्या है, हमेशा क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य नीचे था, गुणते 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकलेगा। अब 15 से कट जाएगा 4 बार में, ये कटेगा 25% आ गया। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, ये आ गया 25%, ठीक। और दूसरा तरीका हम लोग देखे थे, क्रय मूल्य को क्या मानेंगे 100% मानेंगे। देखिए मेथड 2 में क्रय मूल्य को मानेंगे 100%, यानी 100% की वैल्यू है 60 रुपया। लेकिन बेचता कितने में है, विक्रय मूल्य को बताना है कि कितना हो गया है। पहले 100% था, क्या था क्रय मूल्य, तो ये निकालेंगे विक्रय मूल्य कितना हो गया। विक्रय मूल्य का जगह दिया है 75, यानी 60 की वैल्यू है 100%। तो ये निकालना है कि 75 कितने परसेंट की वैल्यू है। तो 60 से जाना है क्या 75 पे जाना है 60 से। तो इसमें अगर हम लोग 4 का भाग दे देंगे, 4 का अगर भाग दे देंगे तो 4 का भाग देंगे 60 में तो क्या आएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इधर भी 4 का भाग देना पड़ेगा, यानी 25% की वैल्यू आ गई 15। लेकिन निकालना कितना है 75% की वैल्यू। तो 75% की वैल्यू निकालने के लिए 15 में 5 या गुणा करेंगे तो क्या आएगा 75। तो 15 पचे 75 रुपया, और ये 25 पचे 125%, यानी कि 75 रुपया की वैल्यू है 125%। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो 60 रुपया बराबर 100%, तो 1 रुपया बराबर 100 बटा में 60। फिर 1 से निकालेंगे 75 का, तो 100 बटा में 60 गुणते में 75। काम तो वही कर रहे हैं। अब इसको 15 से कटाएंगे तो 15 चौक 5 75, 15 चौके 60, और वही काम यहाँ भी किए हैं। और 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, यानी कि ये आ गया 125%। यानी कि पहले वैल्यू थी, क्रय मूल्य था 100%, तो यहाँ पे था क्रय मूल्य 100%। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 125%। 100 से 125 होने में क्या है, ये 25%
बढ़ा है, और बढ़ने को ही क्या कहते हैं, जब विक्रय मूल्य बढ़ जाता है तो लाभ कहते हैं, यानी कि 25% लाभ हो गया। आप लोग याद करिए, कोई वैल्यू थी, संख्या 100% थी, 25% बढ़ जाती थी तो क्या हो जाती थी, 125% हो जाती थी। यानी 100 से 100 के बाद जितना बढ़ेगी उतना ही होता है। जैसे 100 का अगर 25% निकालेंगे तो 25 आता है, 100 का अगर 30% निकालेंगे तो 30 आता है, 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही आता है। इसीलिए 100 से 125 हुआ है, यानी 25% बढ़ा है। 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा ना, यानी 100 से 125 हो गया, यानी 25% बढ़ा। 100 से 130 हो गया, यानी 30% बढ़ा। ठीक, तो लाभ और हानि ऐसे निकालते हैं, उसको प्रतिशत में करने के लिए हमेशा वो क्रय मूल्य पे होती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या क्या होता है। ठीक, इसको देखेंगे। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने सीखा है कि क्रय मूल्य को हमेशा मानते हैं 100%। ठीक, उसके बाद दूसरा देखा है हमने कि लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है, हमेशा क्रय मूल्य, यानी नीचे हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये दो चीजें दिखी थी। और लाभ प्रतिशत को हमने क्या कहा, लाभ मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा, यानी कि बढ़ गया, और बढ़ गया मतलब लाभ प्रतिशत मतलब, लाभ प्रतिशत मतलब परसेंटेज वृद्धि था, और हानि प्रतिशत मतलब परसेंटेज कमी था। एकदम सेम कंपैरिजन था, जो कि परसेंटेज वृद्धि कर रहे थे। तो इसमें क्या है, वृद्धि मतलब विक्रय मूल्य जब बढ़ जाएगा तो वृद्धि होगा, और जब विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा तो ये होगा कमी। और विक्रय मूल्य जब बढ़ता है तो इसको कहते हैं लाभ, और विक्रय मूल्य जब कम हो जाता है तो इसको कहते हैं हानि। और ये सब रटना नहीं है, ये सब हमको खुद पता है कि 10 रुपये खरीदा, 15 का बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य बढ़ गया, यानी कि इस समय लाभ हो रहा है। ये सब तो दिमाग में अपने आप है। हम लोग का इतना पूर्व ज्ञान है कि खरीदते हैं बेचते हैं तो लाभ होता है कि हानि होता है। तो ये सब रटना नहीं है, ये सब सबको पता है। बस हम लोग को क्या करना है, सोचना है बार बार, ताकि ये हमारे व्यवहार में, क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।